हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं स्वस्थ एवं मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। तो मैंने आप सभी के लिए जीके का 40 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो केवल हिस्ट्री से है। अच्छा क्वेश्चन है। आप बताइएगा कि आपका 40 में कितना सही हुआ है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है ना, क्लास को शुरू करते हैं। देखिएगा, इसमें पहला क्वेश्चन है बिंदुसार। बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? बिंदुसार कौन है, पता है ना? बिंदुसार चंद्रगुप्त का क्या है? बेटा है। कौन? बिंदुसार। बिंदुसार चंद्रगुप्त का क्या है? बेटा है। ठीक है। तो बिंदुसार बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? यानी कि बिंदु अनुयायी को हम समझते हैं। अनुयायी का जो अनुयायी का है, अनुयायी का मतलब होता है उसको मानना। जिसे क्या होता है, कोई बौद्ध धर्म को मानता है, कोई जैन धर्म को मानता है। तो उसी प्रकार अनुयायी का मतलब होता है किसी चीज को मानना। तो ये जो बिंदुसार है ना, वो किस संप्रदाय को मानता था? तो बिंदुसार जो है आजीवक। बिंदुसार जो है आजीवक संप्रदाय को मानता था। बिंदुसार जो है किस संप्रदाय को मानता था? बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानता था। तो ये जो आजीवक संप्रदाय है, ये जो आजीवक संप्रदाय है, इसकी इसकी स्थापना यानी कि इसका संस्थापक कौन है? इसका संस्थापक है मौखली पुत्र, मौखली पुत्र गोशेल। मौखली पुत्र गोशेल, गौसल नहीं, मौखली पुत्र गोशेल आजीवक संप्रदाय का क्या है? संस्थापक हैं। ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि पारसी, अगला क्वेश्चन है पारसी धर्म के संस्थापक कौन है? पारसी धर्म के संस्थापक कौन है? तो जो पारसी धर्म के संस्थापक हैं वो जर जरथुस्त्र। जरथुस्त्र पारसी धर्म के संस्थापक कौन है? पारसी धर्म के संस्थापक जरथुस्त्र हैं। जरथुस्त्र हैं पारसी धर्म के संस्थापक। पारसी धर्म के संस्थापक कौन है? जरथुस्त्र हैं। तो ये जो जरथुस्त्र है, इनकी माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम था दूधधोबा। ये भी याद रखिएगा कि जो जरथुस्त्र हैं, इनकी माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम था दूध दूध धोबा। दूध दूध धोबा क्या था? दूध धोबा था। ठीक है ना, ये भी साथ में याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है द्वितीय बौद्ध संगति किसके शासन काल में हुआ था? किस स्थान पर और किसके अध्यक्ष में हुआ था? तृतीय बौद्ध संगति, द्वितीय मतलब कि द्वितीय बौद्ध संगति किसके शासन काल में हुआ था? किस स्थान पर और किसके अध्यक्ष में? तो आपको पता है जो बौद्ध संगति है वो चार गो हुआ था। जिसमें से पूछ रहा है किस कौन सा? द्वितीय पूछ रहा है। तो बताइएगा द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासन काल में हुआ था? तो जो द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन है, जो द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन है वो कालाशोक के शासन काल में हुआ था। कालाशोक के शासन काल में क्या हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। और किस स्थान पर, और किस स्थान पर हुआ था? देखिए वैशाली, वैशाली में हुआ था। और उस समय उसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? तो सर्वकामी, सर्वकामी या सबकामी, एक ही है, दोनों बात एक ही है। ठीक है ना। यहाँ से और भी कुछ पॉइंट याद रखिएगा। जो द्वितीय बौद्ध संगति है ये कब आयोजित हुआ था? ये 383 में आयोजित हुआ था। कब हुआ था आयोजित? 383, 383 में आयोजित हुआ था द्वितीय बौद्ध संगति, द्वितीय बौद्ध संगति। ठीक है ना। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद और भी यहाँ से देखिए पूछता है कि प्रथम बौद्ध संगति, प्रथम बौद्ध संगति, प्रथम बौद्ध संगति किसके शासन काल में हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगति, प्रथम बौद्ध संगति किसके शासन काल में हुआ था? तो अजात शत्रु, अजात 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 शत्रु, अजात शत्रु के शासन काल में हुआ था प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन अजात शत्रु के शासन काल में हुआ था। और कब हुआ था? तो कब हुआ था? तो 400, कब हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व है ना। और कहाँ हुआ था? है ना, प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? तो सप्तपर्णी गुफा। कहाँ हुआ था ये भी याद रखिएगा। कहाँ हुआ था? तो
सप्त सप्त सप्तपर्णी 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 गुफा सप्तपर्णी गुफा के राजगीर में, सप्तपर्णी गुफा के राजगीर में। क्योंकि पहले उतना अथी नहीं ना था, विकसित उतना महल वर्ग पहले ज्यादा नहीं था, तो इसलिए क्या हुआ था, गुफा में सप्तपर्णी गुफा राजगीर में, सप्तपर्णी गुफा राजगीर में किसके अध्यक्ष में हुआ था, है ना। प्रथम बहु संगति का किसके शासनकाल में, अजातशत्रु के शासनकाल में। कब, 483 ईसा पूर्व। कहा, तो सप्तपर्णी गुफा राजगीर में। और उस समय उसका अध्यक्ष कौन था, उस समय जो उसका अध्यक्ष है वह महाकश्यप था। कौन थे अध्यक्ष, महाकश्यप, महाकश्यप थे, महाकश्यप थे उस समय अध्यक्ष, महाकश्यप उस समय का अध्यक्ष थे। तो ठीक है, इतना याद रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, नीचे चौथा नंबर क्वेश्चन है कि जैन धर्म के पहले तीर्थकार एवं संस्थापक कौन है ना। ऐसे तो जैन धर्म का मतलब जो शुरुआत है, जैन धर्म को जो शुरुआत किए थे तो ऋषभ देव जी किए थे ना, ऋषभ देव है ना। जैन धर्म के पहले तीर्थकार एवं संस्थापक कौन थे, तो ऋषभ देव थे। जो ऋषभ देव का जन्म कहाँ हुआ था, ऋषभ देव का जन्म अयोध्या में, ऋषभ देव का जन्म कहाँ हुआ था, ऋषभ देव का जन्म अयोध्या में हुआ था। ऋषभ देव का जन्म कहाँ हुआ था, अयोध्या में। लेकिन लेकिन महावीर स्वामी को, लेकिन महावीर स्वामी को ही जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। लेकिन महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार हुए। महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार हुए, ठीक है ना, अंतिम तीर्थकार हुए। और महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो वैशाली के, वैशाली के, वैशाली के कुंडल ग्राम में, वैशाली के कुंडल, वैशाली के कुंडल ग्राम में, वैशाली के कुंडल ग्राम में, वैशाली के कुंडल ग्राम में आप लिख लीजिएगा, वैशाली के कुंडल ग्राम में महावीर स्वामी का क्या हुआ था, महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, ठीक है। और महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था, महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था, महावीर स्वामी का ये रखिएगा, महावीर स्वामी के जो पिता का नाम था वो सिद्धार्थ था। क्या था, सिद्धार्थ, 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 सिद्धार्थ था। क्या था, सिद्धार्थ, ठीक है ना, ये भी याद रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था, सिद्धार्थ था। और महावीर स्वामी, और महावीर स्वामी के पत्नी का नाम, महावीर स्वामी के पत्नी का नाम क्या था, यशोदा। याद रखिएगा, महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था, यशोदा, यशोदा, यशोदा था। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था। और भगवान बुद्ध, मतलब कि बुद्ध, बुद्ध भगवान के पत्नी का नाम क्या था, यशोधरा, यशोधरा। दोनों में कंफ्यूजन नहीं होइएगा। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था, यशोदा। और गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम क्या था, यशोधरा, ठीक है ना। तो चलिए आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आएगा, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है संख्या दर्शक, संख्या दर्शन के प्रवर्तक कौन है, संख्या दर्शन, संख्या दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो संख्या दर्शन के जो प्रवर्तक है वो कपिल मुनि है। कौन है, कपिल मुनि। उस संख्या दर्शन के प्रवर्तक कौन है, कपिल मुनि, संख्या दर्शक प्रवर्तक कपिल मुनि। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये भी याद रखिएगा इसमें कि योग सूत्र, याद रखिएगा कि योग सूत्र, योग, योग सूत्र, योग सूत्र, योग सूत्र के जो प्रवर्तक, योग सूत्र के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है, तो योग सूत्र के प्रवर्तक कौन है, पतंजलि, 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 पतंजलि है ना। योग सूत्र के जो प्रवर्तक है वो कौन है, पतंजलि, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है ऋग, यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में, ऋग वैदिक काल में व्यास, व्यास का प्राचीन नाम क्या था। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ऋग वैदिक काल में, यानी कि पहले के काल में, ऋग वैदिक काल में व्यास का प्राचीन नाम क्या था, यानी कि व्यास का पुराना नाम क्या था। तो व्यास का जो पुराना नाम था वो क्या था, व्यास का पुराना नाम क्या था, विपाशा। व्यास का पुराना नाम क्या था, विपाशा। व्यास का पुराना नाम क्या था, विपाशा। और ये भी याद रखिएगा जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में कितने, ऋग्वेद में कितने सूक्तक हैं, ऋग्वेद में
ऋग्वेद में कितने सूक्तक है? ऋग्वेद में 1028, ऋग्वेद में 1028 सूक्तक हैं और 1028 सूक्तक हैं और 10 मंडल है। 1028 सूक्तक हैं और कितने, और 10 मंडल हैं, और 10 मंडल है, ठीक है ना। 1028 सूक्तक है, 1028 सूक्तक हैं और 10 मंडल है, इतना याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सिंधु सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे विशाल स्नानागार, सिंधु घाटी सभ्यता का सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे विशाल स्नानागार कौन सा था? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो विशाल स्नानागार था वो कौन था? वो मोहनजोदारो है। कौन है? मोहनजोदारो है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे विशाल स्नानागार कौन सा है? तो मोहनजोदारो है। मोहनजोदारो का अर्थ क्या होता है? मोहनजोदारो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला कौन समझते हैं? पहले काल में क्या होता था, जब मर जाता था ना तो उसको फेंक दिया जाता था, इतना भी उस पर फेंका कि एक बहुत बड़ा टीला हो गया, बहुत बड़ा ऊंचा हो गया। तो इसीलिए है ना, इसीलिए मोहनजोदारो को मृतकों का टीला कहा जाता है, मृतकों का टीला कहा जाता है ना। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का क्या था? सबसे विशाल स्नानागार था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है R37 कब्रिस्तान। ये कब्रिस्तान है, जब मतलब पहले के लोग भी जब मरता था उसको क्या करता था? दफन करता था। पहले के लोग भी मरता था, क्या करता था? उसको दफन करता था। तो वही यहाँ बोल रहा है कि R37 कब्रिस्तान किसकी खुदाई पर मिला था? तो R37 कब्रिस्तान हड़प्पा, R37 कब्रिस्तान हड़प्पा की खुदाई पर मिला था। किसकी खुदाई पर? हड़प्पा की खुदाई पर R37 कब्रिस्तान मिला था। हड़प्पा की खुदाई कब हुआ था? हड़प्पा की खुदाई जो हुआ था 1901 ईस्वी में हुआ था। हड़प्पा की खुदाई 1901 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था? तो दया दयाराम साहनी। किसने किया था? दयाराम साहनी ने हड़प्पा की किया था, खुदाई किया था। कब? 1921 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर नंबर क्वेश्चन है कि मध्य पाषाण काल को और किस नाम से जाना जाता है? मध्य पाषाण काल को और किस नाम से जाना जाता है? तो मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ काल के नाम से जाना जाता है। मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथिक काल के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि इस समय का जो मध्य पाषाण काल, जानते हैं कि आप उस समय उतना विकसित नहीं था। मध्य पाषाण काल उतना पहले क्या था? विकसित नहीं था। तो इसीलिए जो मध्य पाषाण काल है उस समय जो हथियार का प्रयोग किया जाता था वो छोटा छोटा होता था, यानी कि जैसे कि पत्थर का नोकीला छोटा सा। तो इसीलिए उसको माइक्रोलिथिक काल भी कहा जाता है। ठीक है, मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथिक काल भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ये जो सत्यमेव जयते होता है, जो आप सभी अधिकतर जन देखे होंगे, जहाँ पर भारत का राष्ट्रीय चिन्ह होता है उसके नीचे लिखा हुआ आता है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते का मतलब क्या होता है? सत्यमेव जयते का मतलब होता है सत्य की हमेशा जीत होती है। सत्य की हमेशा क्या होती है? सत्य की हमेशा जीत होती है। तो जो सत्यमेव जयते है ये कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। मुंडको उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी बता दीजिएगा कि मुंडको उपनिषद की संख्या कितनी है? यानी कि उपनिषदों की संख्या कितनी? उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। लेकिन जो परमाणविक उपनिषद है, यानी कि जो मुख्य रूप से उपनिषद है, वो 11 है ना। उपनिषदों की कुल संख्या जैसे 108 है, लेकिन परमाणविक यानी कि मुख्य रूप से जो उपनिषद है वो 11 है। कितने हैं? 11 है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी के बचपन का नाम एवं उनके पिता का क्या नाम था? तो हम आपको पहले बता चुके थे कि जो महावीर स्वामी है
उनके पिताजी का नाम क्या था? उनके पिताजी का नाम क्या था? उनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ था। महावीर स्वामी के पिताजी का नाम क्या था? सिद्धार्थ, तो पहले हम आपको बता चुके हैं। ये भी याद रखिएगा कि जो महावीर स्वामी है, जो महावीर स्वामी जी थे, उनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। वर्धमान, वर्धमान। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान थे। और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ थे। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। लेकिन यहाँ पे महावीर स्वामी के पिताजी का नाम सिद्धार्थ है। ये कंफ्यूजन नहीं होइएगा, एकदम क्लियर रखिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध का पालन पोषण किसने किया था? गौतम बुद्ध का पालन पोषण किसने किया था? तो यानी कि आप तो जानते हैं कि जब गौतम बुद्ध यानी कि जब गौतम बुद्ध जब जन्म लिए थे तो क्या हुआ था? उनकी माता का क्या हो गया था? उनकी माता का मृत्यु हो गया था। 3-4 दिन के बाद उनकी माता का मृत्यु हो गया था। तो गौतम बुद्ध के माता का क्या नाम था? बता दीजिएगा थोड़ा सुन। क्या था? गौतम बुद्ध की माता का नाम माया देवी, यानी माया, माया नाम था उनकी गौतम बुद्ध के माता का नाम, असली माता का नाम। यानी कि जो गौतम बुद्ध को जन्म दिया था उनकी माता का नाम क्या था? माया। उनकी माता का क्या नाम था? माया था। लेकिन ये जब उनकी माता मर गई ना, तो उनकी जो मौसी, जो उनकी माता थी, वो अपनी बहन की, यानी कि जो उनकी जो मौसी है, यानी कि जो है ना, इनकी जो मौसी है, मौसी प्रजापति गौतमी जो क्या थे? माया की थी, बहन थी। तो जो मरने से पहले माया ने अपनी बहन गौतमी को बोल दिया था कि बोल, मुझको वचन दो कि जब मैं नहीं रहूंगा संसार में तो मेरे मेरे बेटे का पालन पोषण करोगी। तो वही यहाँ पर कौन? प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी क्या किया थे? भगवान बुद्ध का, है ना, गौतम बुद्ध का लालन पोषण किए थे। तो गौतम बुद्ध का पालन पोषण किसने किया था? तो उनकी मौसी प्रजापति गौतमी, यहाँ गौतमी कर दीजिएगा, ठीक है। प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी ने लालन पोषण किया था, ठीक है ना। और यहाँ पर इसे याद रखिएगा कि ये जो प्रजापति, है ना, और जब पहले पहले भगवान बुद्ध क्या करते थे? लोगों को दीक्षित करते थे, तो उसमें क्या करते थे? उसमें महिलाओं को दीक्षा नहीं देते थे। लेकिन उनके एक शिष्य थे, तो उनके कहने पर जब उन्होंने उन्होंने उनके कहने पर जब बौद्ध धर्म में स्त्रियों को जब इजाजत दी आने के लिए, तो जो सबसे प्रथम अनुयायी बना था स्त्री में गौतम बुद्ध का, वो कौन थे? वो प्रजापति गौतमी ही थे। कौन थे? प्रजापति गौतमी ही थे। ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ना, बुद्ध बुद्ध के जन्म के समय किस ब्राह्मण ने भविष्यवाणी की थी कि सिद्धार्थ सन्यासी बनेगा? जब भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, तो एक मुनि आया था, ऋषि मुनि पहाड़ पर से उठकर इनके है ना गौतम बुद्ध के पिताजी से बोले थे, गौतम बुद्ध के पिताजी से बोले थे कि तुम्हारा बेटा जो है क्या बनेगा? क्या बनेगा? सन्यासी बनेगा। तो जो थे गौतम बुद्ध के पिताजी, वो बोले कि मेरा बेटा कभी नहीं सन्यासी बनेगा। तो जो ऋषि थे, जो ब्राह्मण थे, वो बोले देख लेते हैं, जो नियति में लिखा है वो तो होकर रहेगा। तो वही थे, तो कौन थे वो ऋषि? तो वो कौंडिन्य, कौंडिन्य कर लीजिएगा, कौंडिन्य नामक ब्राह्मण ने भविष्यवाणी किया था कि बुद्ध बुद्ध क्या बनेगा? बुद्ध सन्यासी बनेगा, ठीक है ना, बुद्ध सन्यासी बनेगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना। फिर देखिए यहाँ है, वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहा गया है? वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहा गया है? तो वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है। और जैन धर्म में बिंदुसार को क्या कहा गया है? तो सिंह सेन कहा गया है। जैन धर्म में बिंदुसार को क्या कहा गया है? सिंह सेन कहा गया है। ये भी याद रखिएगा, सिंह सेन कहा गया है किसमें? जैन धर्म में किसको? बिंदुसार को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये 15 नंबर क्वेश्चन है। 15 नंबर, कनिष्क को
बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया था? कनिष्क जो थे उसको बौद्ध धर्म का दीक्षा बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया था? तो बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया था? अश्वघोष। किसने दीक्षित किया था? अश्वघोष ने अश्वघोष ने कनिष्क को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16वां नंबर क्वेश्चन है, सातवाहनों शासकों की राजधानी कहाँ थी? है ना, सातवाहनों शासकों की जो राजधानी थी वो कहाँ थी? वो प्रतिष्ठान। कहाँ थी? प्रतिष्ठान थी सातवाहनों की राजधानी। ठीक है, ये सब याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन है, बिंदुसार ने मगध के सिंहासन पर कब बैठा? बिंदुसार कौन था? चंद्रगुप्त का बेटा था, आपको पहले बताया है। तो बिंदुसार ने मगध की गद्दी पर कब बैठा था? तो जो बिंदुसार है मगध की गद्दी पर कब बैठा था? तो 298 कब बैठा था? 298 ईसा पूर्व, 298 ईसा पूर्व, 298 ईसा पूर्व मगध की गद्दी पर बैठा था। और ये भी याद रखिएगा, जो बिंदुसार है ना, इसको क्या कहा जाता है? इसको अमित्र घाती, समझ रहे हैं इसको क्या कहा जाता है? इसको इतना थी था, बलवान था कि इसको अमित्र घाती कहा जाता है। अमित्र 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 घाती, अमित्र घाती, अमित्र घाती इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अमित्र घाती, अमित्र घाती इसको कहा जाता है। किसको? बिंदुसार को। बिंदुसार को अमित्र घाती कहा जाता है। अमित्र घाती मतलब समझते हैं, शत्रुओं को नाश करने वाले, ये अपने शत्रुओं को